जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे और अपने प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहूँगी संगत जी, क्योंकि बहुत दिनों से जो सत्संग हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से पढ़ रहे हैं और सभी संगत इस सत्संग को बहुत प्यार से ध्यान से सुन रही है संगत जी, उस सत्संग को मैं बहुत दिनों से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए गुरु जी से मैं क्षमा चाहती हूँ और संगत जी आप सबसे भी क्षमा चाहती हूँ। वैसे संगत जी, मेरा ये हमेशा ही अनुभव रहा है कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती ना संगत जी, तो हम सत्संग रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते हैं। ये गुरु जी की कृपा ही होती है संगत जी कि हम गुरु जी के पास बैठकर उनका सत्संग सुन रहे होते हैं और सत्संग रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो संगत जी, सब गुरु जी की आज्ञा से ही हो रहा है संगत जी, मैं ये मानती हूँ। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं ये कोशिश करूँगी संगत जी कि कंटिन्यूसली सत्संग को रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, जैसा गुरु जी चाहे वैसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि किस तरह से श्री युक्तेश्वर जी जब परमहंस जी के कमरे में उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि कई वर्ष पहले जिस कमरे में आज तुम रह रहे हो वहाँ पर एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक रहा करता था और श्री युक्तेश्वर जी के सामने उसने 4 चमत्कार दिखाए थे। तो परमहंस जी कहते हैं कि यह कैसा संयोग है गुरुदेव कि क्या वे नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को अपने में छिपाई इतनी पुरातन है। जैसे ही उनके गुरु ने उनको ये बताया तो परमहंस जी ने अपने सजाए हुए कमरे को बहुत कौतूहल की दृष्टि से देखा। तो उनके गुरुदेव ने कहा, यह एक बहुत लंबी कहानी है। और उनके गुरुजी ये बताते हुए मुस्कुराए और कहा, उस फ़कीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के कारण उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन एक धूल धूसरित सन्यासी ने उससे याचना की, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। तो आगे से उस मुसलमान ने कहा, बाबा जी मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे। तो आगे से उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ बेटा, मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियाँ प्राप्त होंगी उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही करना, स्वार्थ के लिए कभी उनका प्रयोग मत करना। फिर उस सन्यासी ने उस मुसलमान को कहा कि पूर्व जन्म की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी आज तुम्हारे अंदर बीज के रूप में मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनको अब नए बुरे कर्मों से तुम सींचकर अंकुरित मत करना। फिर उस बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की सारी जगह ख्याति फैलने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके साथ कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वे हजरत कहकर पुकारा करते थे। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर यहाँ से वहाँ रख देता था, वह शीघ्र ही गायब हो जाती थी और उसका पता लगाना भी असंभव सा प्रतीत होता था। इस बात की संभावना रहने के कारण साधारणतः लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वो उनकी घर या दुकान पर ना आएं। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी करने के लिए पहुंच जाते थे और जिस रतन को छू लेते थे वे सभी रतन उसकी दुकान से गायब हो जाते थे।
अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता जो उसके भेद को जानने के लिए उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ भी ले जाता था। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी प्रकार से टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर इस गड्डी को वह क्लर्क की ओर कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल लिया है, अब मुझे ये टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपने शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता तब उस सब के लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती थी। इन कारनामों से सभी जगह पर हाहाकार मच गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस असहाय प्रतीत होते थे, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले कोई भी प्रमाण उनके सामने नहीं आ पाते थे। वह किसी भी चीज़ को सिर्फ यह कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत इसे हटा दो, और वह चीज़ अपने आप गायब हो जाती थी। फिर श्री युक्तेश्वर जी कमरे से बाहर निकलकर बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए, जहाँ से गंगा जी का दृश्य बहुत अच्छे से दिखता था। उन्होंने अफजल के बारे में कारनामे सुनाने की फिर दोबारा शुरुआत की तो परमहंस जी उनके पीछे पीछे उस बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि परमहंस जी का यह भवन पहले उनके एक मित्र का था और उसकी अफजल से पहचान हो गई थी और उसने उसको यहाँ पर बुला लिया था। उन्होंने बताया कि उनके मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को वहाँ पर बुला लिया, जिनमें से युक्तेश्वर जी भी एक थे। युक्तेश्वर जी एक नवयुवक थे और श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उनके मन में भी फ़कीर के प्रति जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी। देव जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं कोई बहुमूल्य वस्तु ना पहचानने की सावधानी उन्होंने भी बरती थी। अफजल ने श्री युक्तेश्वर जी को बहुत कौतूहल दृष्टि से देखा और फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं, नीचे बगीचे में जाओ और एक चिकना सा पत्थर उठाकर लाओ, उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो, फिर उसे गंगा जी में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंक दो। उन्होंने कहा। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाले गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर लेके आओ। जब श्री युक्तेश्वर जी पानी भरकर बर्तन में लेकर आए तो अफजल ने कहा, हजरत वह पत्थर इस बर्तन में डालो। उसी क्षण पत्थर वहाँ प्रकट हो गया। श्री युक्तेश्वर जी ने जब उसे बर्तन से निकाल कर देखा तो अपने नाम को उस पर उसी तरीके से पाया जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर लिखा था। उसी कमरे में श्री युक्तेश्वर जी का एक मित्र जिसका नाम बाबू था वो भी था, जिसने सोने की पुरानी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने जैसे ही जांच परख की और उसकी घड़ी भी वहाँ से गायब हो गई, तो उस मित्र ने जिसका नाम बाबू था उन्होंने कहा, अफजल कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वे मेरी अनमोल पारंपरिक संपत्ति है। थोड़ी देर बाद अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ है। व्याकुल होकर बाबू तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही जब वह वापस आ गया, उसने अफजल को वो 500 रुपये दिए और अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ ये कहा, हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो। बाबू तीर की तरह दौड़ा और जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो उनकी घड़ी और चेन हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई सीधा उनके दाहिने हाथ में आ गई। यहाँ आने के पहले वो सीधा घर जाकर उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर ताला लगाकर आए हैं। जब अफजल को उन्होंने धन दिया घड़ी के बदले में, तो वो उनको बहुत ही तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदुल स्वर में कहा, आप लोगों को पीने के लिए कुछ चाहिए, उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला कर देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा
तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। श्री युक्तेश्वर जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें वहाँ पर प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ आकर ज़मीन पर गिर गई। हर आदमी को अपनी पसंद की चीज़ पीने को मिली। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चय ही सुखदायी था। अफजल ने सबको वहीं पर भोजन देने का भी प्रस्ताव दिया, तो बाबू ने बहुत खिन्न स्वर में कहा, सबसे महंगा भोजन मांगते हैं, मुझे अपने 500 रुपये के बदले में आज राजसी भोजन चाहिए। सब व्यंजन की सोने की थालियों में परोसा जाना चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बताई, अफजल ने उसी क्षण हजरत को आदेश दिया। बर्तन की खटखटाहट सुनाई देने लगी। मसालेदार सब्जियां, गरम गरम पूड़ियाँ, बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट होने लगे। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। 1 घंटे तक खाना पीना वहाँ पर चलता रहा और फिर लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। तो मुड़कर देखा तो वहाँ थालियों की या बचे हुए भोजन की कोई निशानी तक भी नहीं थी। परमहंस जी श्री युक्तेश्वर जी की बातें सुनकर बीच में ही बोल पड़े और कहा, यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीज़ें इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी को बताया। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक तो हो गई जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता है। श्री युक्तेश्वर जी परमहंस जी को बताते हैं कि अफजल हजरत को बुलाकर, जो कि सूक्ष्म लोक का एक जीव था, उसकी सहायता से अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट तो कर सकता था, परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तु की रचना ही ऐसी होती है कि वो थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती है। अफजल को इस जगत की संपत्ति की बहुत तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती ही है, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती है। फिर परमहंस जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती है। तो परमहंस जी को श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मकता प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी जहां मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। परमहंस जी ने कहा, अब मेरी समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफ़ी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए और कहा, मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण दिखाने आया कि उसने बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात बताई थी, उसकी जानकारी उस विवरण में दी गई थी। श्री युक्तेश्वर जी को याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था, मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सावधान करने के लिए यह सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था।
उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। उनके मन में लालच पैदा हो गया और उन्होंने उससे कहा, मैं महान फ़कीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फ़कीर के लिए यह बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा यह लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे आने लगा। अचानक शोर मचाने लग गया। मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तब वह अचानक बुलंद आवाज़ में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और पुष्ट हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। हजरत, अब तुम मुझसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। फिर अफजल बताते हैं कि उन्होंने बेहद दर्द भरी आवाज़ में हजरत को पुकारा बार बार, और यह पहला अवसर था जब बार बार पुकारने के बाद भी वो उनकी दृष्टि के सामने नहीं आए और उनकी बुद्धि पर जो काला पर्दा लगा था वो तुरंत हट गया। उन्होंने साफ साफ देखा कि उनकी ज़िंदगी कितनी निर्दयी हो गई है। वो सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर गए और कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊँगा, और आशा करता हूँ इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित भी हो जाएगा। उनके गुरु चुपचाप खड़े हुए उनको सहानुभूतिपूर्वक देख रहे थे और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा का पालन किया था, आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियाँ तो समाप्त हो गई, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी तब तुम अभी भी हजरत से वह प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर उनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ रह गए थे उनके आंसू और अतीत के विचारों में तड़पता हुआ उनका मन। उन्होंने कहा, अलविदा दुनिया, मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को सिर्फ अपने तक ही मत रखो। संगत जी, जो ज्ञान हमें बुक के द्वारा दिलवाया जा रहा है, संगत जी, सत्संग के थ्रू जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है संगत जी, उसको हम सबको सभी संगत के साथ शेयर करना है। तो संगत जी, इसलिए आप सत्संग को ज़रूर शेयर किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।